फिल्मोदय राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। आओ राजू भाई, स्वागत है। अरे बैठो साहब। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है राजू जांगीड़। किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन इनका अपना मानना है कि एक आर्टिस्ट जितना सहज सरल और आम जनता में मिक्स होकर रहता है, वो उतना ही अपने कैरेक्टर के साथ में न्याय कर सकता है। आर्टिफिशियल एक्टिंग करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी के करीब एक्टिंग करना और उस फिल्म को सफल करवाना अगर किसी ने सीखना है तो वो राज भाई से सीखे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी रही है कि ये राजस्थान से बॉम्बे पहुंच गए थे। बहुत बड़े आर्टिस्टों के साथ में इनका नाता बना रहा। एक नहीं, कम से कम 100 फिल्मों की शूटिंग, हिंदी फिल्मों की शूटिंग इन्होंने वहाँ के सक्षम कलाकारों के साथ रहकर देखी है। कहने को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये रजा मुराद के साथी रहे। ये प्राय बोलते हैं कि मैं तो उनका स्पोर्ट बॉय था, लेकिन ऑब्जर्वेशन में जो इंसान सीखता है वो शायद किसी ट्रेनिंग में भी नहीं सीख सकता। तो मैं स्वागत करता हूँ राजू भाई, आप यहाँ आए फिल्मोदय के सेट के ऊपर, तो आपका दिल से स्वागत है। मेरा आपसे एक नाता रहा है और उस नाते का मेन मकसद सिर्फ यही रहा कि हम चाहते थे कि राजस्थानी फिल्मों का विकास हो। और इस विकास यात्रा में जहाँ तक मुझे याद है, आपने नीलू के साथ में भी काम किया जी। भोमली फिल्म से शायद आपकी स्टार्ट हुआ। जी हाँ। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और तब से लेकर आज तक कितनी राजस्थानी फिल्में आप कर चुके? सबसे पहला मैं आपने चरण स्पर्श, प्रणाम, वंदन, जो माँ की राजस्थान की संस्कृति है, जो विरासत में माने मिलियो है कि बड़ा को आदर, बड़ा को सत्कार, बड़ा को सम्मान करूं, तो मैं आपका घना मानसूँ, आपको मैं स्वागत करूं हूँ, आपका चरण स्पर्श करूं हूँ, आपको आशीर्वाद माँ का पे बन्यो रहे। मारो बम्बई में जाबा को जो काम होयो 1979, मतलब उन्हें कहवा आपा 1980 का पहली जो एक कम हुआ है, 1979 में मैं बम्बई गयो और वटे फुटपाथ पे 4-5 दिन रहो और रजा मुराद जी नाम का एक खलनायक हा, वह मैंने अपने घरे ले गया, वह मैंने पाल पोस के बड़ो करियो। यहाँ कलारे में खूब सारी फिल्मा की शूटिंगा में गयो। वो दौरान राजस्थान रा नीलू जी हा हीरोइन, यहाँ की एक हिंदी फिल्म ही जिसमें सुमित सहगल जी की वह बेड़ा बनी ही, धरती की कसम। हाँ, धरती की कसम। वो फिल्म का अंदर सुमित सहगल जी की बेड़ा बनी नीलू जी, और वो दौरान मैं एसएल स्टूडियो में शूटिंग कर रहा हा। वो दौरान मैं पहचान की कोशिश करी कि यह है कौन, यह है कौन। बाद में जब मालूम पड़ो, मैं पूछो कि आप राजस्थान से? बोले हाँ, राजस्थानी फिल्मा में काम करूँ हूँ। तो यहाँ को वो दौरान जान पहचान हुई नीलू जी। और उसका बाद मोहन सिंह राठौड़ जी की एक फिल्म बनी ही, दादो सारी लाडली। हाँ, दादो सारी लाडली का अंदर रजा मुराद जी, जोधपुर का पास, ब्यावर का पास एक रायपुर है, रायपुर। हाँ, हाँ। तो मैं दादा सारी लाडली फिल्म की शूटिंग में रजा मुराद जी का साथे आयो अटे, स्पोर्ट बॉय हो। और मन तो गर्व होगा, इस शब्द का अंदर कोई शर्म की बात नहीं है, मेहनत करना चाहे, मेहनत का श्लोक आम है। तो मैं अठे दादो सारी लाडली की शूटिंग में आयो, जब हमारी मोहन सिंह जी राठौड़ सू जान पहचान हुई। वह मैंने देखियो, मिलिया जुलिया। यहाँ का लारे में रियो अठे 15-16 दिन रियो अठे। अपने कुलभूषण खरबंदा जी, भरत कपूर जी, मैं लोग अठा साथे यहाँ नीलू जी का साथे। उसका बाद यहाँ को जब जान पहचान हुई तो वह 1990 का अंदर निवासी में एक फिल्म बना रहा है, भोमली। तो वो दौरान मारे यहाँ को पोस्ट कार्ड लिखियो, मैं पोस्ट कार्ड पे बात हुई तो वह कहो कि मैं भोमली बना रहा है तो माउंट आबू आ जाओ। तो मैं एक्टिंग करवा को जो राजस्थानी सिनेमा में जो हो, पहलो जो मारो वो हो एंट्री जिन्हें कहवा आपा, वह एंट्री मोहन सिंह जी राठौड़ री फिल्म ही भोमली जी का अंदर में आयो। और एक साइड में छोटो सो विलन हो, लेकिन उसका अंदर भी कई सारा, एक दूल्हो भी बना दियो मैंने, काफ़ी सारो काम करियो। और उसका अंदर में नीलू जी का लारे भी रहते हो। यह पहली फिल्म ही हमारी राजस्थान में, ओजिरे दीवाना। उसका बाद सेकंड फिल्म ओजिरे दीवाना भी करी मैं नीलू जी का लारे। जहाँ तक राजस्थानी फिल्मों की बात है, राजस्थानी फिल्मों का दूसरा दौर नीलू से प्रारंभ होता है।
सुपातो बिन्नी से। और सफलता का दौर जो कहते हैं वो म्हारी प्यारी चन्ना जुबली हो गई थी, लेकिन उसी टाइम में मोहन सिंह राठौड़ एक आंधी तूफान बन के निकला और उनकी आने वाली सारी फिल्में मेगा हिट्स कहलाती हैं, जिनमें बाई चालीस सासरिये है, दादो साई लाडली है, रमकुड़ी झमकुड़ी है, भोमली है। 2 मेगा स्टार अपने आप में राजस्थानी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम कहलाते हैं। उनके साथ में आप जब काम कर रहे थे उसी समय राजा मुराद, कुलभूषण खरबंदा, क्योंकि उनकी फिल्मों में हिंदी फिल्मों के आर्टिस्ट भी होते थे, इवन गोविंदा उनकी फिल्मों में काम करता था। वो जो दौर था उसको सफलता के रूप में आप कितना कहना से क्रेडिट दोगे, आर्टिस्ट को, डायरेक्टर को, या बॉम्बे इंडस्ट्री को? मोहन सिंह जी को ही इसका क्रेडिट जाता है कि मोहन सिंह जी ने राजस्थानी सिनेमा को उठाने के लिए या राजस्थानी सिनेमा के विकास के लिए उन्होंने सिर्फ एक ही टारगेट बनाया था कि राजस्थानी फिल्मा जो है, नीलू जी का नाम पे चाले है, नीलू जी ने जाने पहचाने, लेकिन नीलू जी ने भी एक सहारो सपोर्ट जरूरत है, और वह सपोर्ट है बॉलीवुड का जो कलाकार है, चाहे राकेश रोशन जी हो रमकुड़ी झमकुड़ी का अंदर, चाहे प्राण साहब हो यहाँ कला रहे पराई बेट, मतलब खूब सारी फिल्मा जिसमें प्राण साहब, किरण कुमार जी, जतरा भी बड़ा हिंदी का कलाकार है, राज किरण जी, ये सब लोग छोटा छोटा करेक्टर का अंदर वे लोग लाता है। जगदीप साहब ने लाया, खदी असरानी जी ने लाया। तो बॉलीवुड का जो कलाकार है यहाँ की सख्त जरूरत पड़ती ही कि पोस्टर पे फेस वैल्यू होनी चाहिए। तो मोहन सिंह जी को ये टारगेट हो गया, नीलू जी तो है, लेकिन नीलू जी ने भी सपोर्ट के लिए बॉलीवुड का कलाकार का पोस्टर लगा हुआ, मैं पोस्टर के अंदर यहाँ की फ़ोटो लगानी जरूरी है, इसलिए वह लोग लाता है। और मैंने भी खुशी होती क्योंकि मैं बॉलीवुड में बम्बई रहता हूँ, बचपन में 79 में बम्बई हो, तो मन तो यहाँ कला ही रहना हो, राजस्थान में तो हमारा कोई वो हो को नहीं। हाँ, जन्म राजस्थान में हो, राजस्थान को रहने वालों हूँ, लेकिन मैं होश बम्बई में संभालियो। तो राजस्थान में प्यार मारे 1990 में होयो, और मैं यहाँ कला रे काम कर बहुत गौरवान्वित महसूस करी भोमली में। और उसका बाद मैं कोशिश करी कि मैं खुद राजस्थानी फिल्म बनाऊँ। मैं 1990 का दौरान ही एक राजस्थानी फिल्म बनी, अमिताभ बच्चन साहब ने ली दो उसके अंदर में, जो हमारी जान पहचान ही उठे, दिल दीवानो माने को नहीं। दिल दीवानो माने को। हाँ, यह राजस्थानी फिल्म लॉन्च करी मैं, 6 रील बनाई भी, जिसमें रजा मुराद जी भी हा, गोविंदा जी भी हा, किरण कुमार जी हा, गोगा कपूर जी हा, अमिताभ बच्चन साहब हा, सोनम ही, नीलू जी और दिलीप धवन जी का एक गानो गेस्ट अपीयरेंस में मैं करियो। मतलब काफ़ी स्टार, हेमंत बिरजे जी भी हा उसका अंदर में, काफ़ी जूनियर महमूद जी, राकेश बेदी जी, मोहन छोटी जी, काफ़ी लोगों ने लेयर में यह फिल्म शुरू करी, लेकिन 6 रील बन के बंद हो गई वह पिक्चर। ये फिल्म अगर उस टाइम में बन जाती तो मेरे ख्याल से राजस्थान की सबसे बड़ी मेगा स्टार फिल्म यही होती। हाँ, लेकिन स्टार मेगा तो आज भी एक ही है। आज भली वह काम नहीं कर रही हो राजस्थानी फिल्मों में, लेकिन आज भी एकमात्र नाम है, वो है नीलू जी को। नीलू भोमली जी ने कहवे गाँव के अंदर आज भी भोमली का नाम हो यानी पहचाने। शहर का अंदर आज की तारीख के अंदर शहर में अगर यानी नाम कोई पहचाने तो उन्हें पहचाने भाबो टीवी इंडस्ट्री दिया बाती। और हम की वजह से आज यानी राजस्थान नहीं, आज पूरी दुनिया पहचाने के भाबो नाम की जो है वह राजस्थान के सुपरस्टार हीरोइन है, वही है एकमात्र। नहीं, वो तो थी, है और जब तक है वो रहेगी। हाँ, जब तक कोई दूसरी हीरोइन नहीं आ जाए, जिनकी 4-5 फिल्में लगातार नहीं आ जाए कंटिन्यू, लेकिन फिल्म आनी चाहे, वह फिल्म होनी चाहे। अब आप नीलू की इतनी तारीफ कर रहे हो, हमारी भी बच्ची है, मैं भी शुरू से उसके साथ में काम किया है। नीलू की ऐसी कोई खास बात बताओ कि जिसके कारण हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर की एक ही चाहत होती है कि मैं राजस्थानी फिल्म बनाऊं तो नीलू को लूं। हाँ, नीलू जी की जो खासियत जो है वो खास बात है कि नीलू जी डेडिकेटेड है। नीलू जी अपना काम का अंदर 1000% ईमानदार रहे। सही है। और आज यहाँ का काम की, आज यहाँ की जो वैल्यू है वो यहाँ के काम की वजह है, और काम में ईमानदारी ही इसके लिए सफलता चढ़ी। और जो काम में ईमानदारी जी के नहीं होवे ना, वो सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सके। और नीलू जी को जो काम हो, डेडिकेटेड, जिन्हें मैं इंग्लिश शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं पढ़े लिखे कौन है, लेकिन डेडिकेटेड यहाँ का अंदर अतरो हो राजस्थानी का कल्चर का प्रति, राजस्थान की संस्कृति का प्रति, अपनी फिल्म का प्रति और काम का प्रति वफादार जिन्हें कहवन है, तो नीलू जी का अंदर वह वफादारी ही, इसलिए वह आज तक भी सुपरस्टार राजस्थान की बनेड़ी है, एकमात्र। ठीक है, आपके डेडिकेटेड का वर्ड मैं बताया था, ये उनकी एक समर्पण भावना थी कि राजस्थान की माटी के लिए उन्होंने जो काम किया, जिस शिद्दत से वो काम करती थी उतनी ही सिंपल रहती थी। उसको जहाँ रखा वहाँ रह गई, जो खिलाया वो खा लिया। इस चीज़ की मैं गवाही इसलिए दे सकता हूँ कि मैंने भी उसके साथ में काफ़ी काम किया।
लेकिन नीलू का अपने दूसरे आर्टिस्टों को लेकर जो व्यवहार था, जिसमें शायद छोटे आर्टिस्ट भी होते थे, हर आदमी उससे प्यार करता था, दर्शक तो करता ही था, लेकिन आर्टिस्टों को जो प्यार था वो कैसे, क्योंकि बाद में उन्होंने फिल्में भी बनाई जिनमें शायद आपका नाता रहा। बिल्कुल। राजू राठौड़ है जैसे फिल्म। नहीं, राजू राठौड़ से पहले नीलू जी को एकमात्र टारगेट हो कि राजस्थानी फिल्म बननी चाहे, रुकनी नहीं चाहे। ठीक है, ठीक। लेकिन वो बॉम्बे बेस्ड है, बॉम्बे रहता है, यहाँ का पापा, यहाँ की माँ, यहाँ का भाई, वो लोग बॉम्बे बेस्ड है, लेकिन राजस्थान का अंदर ही फोकस हो, यहाँ को दिमाग पूरा राजस्थान में कि राजस्थानी सिनेमा इंडस्ट्री जो है डेवलप होती जाए। तो राजस्थानी सिनेमा में काफ़ी समय से फिल्में बनवो बंद हुई, तो यहाँ को एक टारगेट हो कि राजस्थान ऐसा कई करा आपा कि राजस्थानी सिनेमा वापस जिंदा हो। तो वो एक सिनेमा ने जीवित करवा के लिए एक फिल्म बनी, बहुत बढ़िया फिल्म है, टाइटल बहुत प्यारो है, ओजीरे दीवाना। ओजीरे दीवाना। ओजीरे दीवाना में यहाँ की पहली होम प्रोडक्शन की फिल्म है, जिसके अंदर यहाँ को डायरेक्शन भी हो, मतलब बहुत दिल खोल, बहुत मेहनती है, हार्ड वर्कर है। लेकिन नीलू जी में भोमली में यहाँ का ब्लास्टिंग हो, हमारा हाथ में मैं बम फेंकूँ, फिल्म के अंदर सीन है कि मैं ही बम फेंक रही हूँ और उन्हें ब्लास्ट भी मैं ही कर रही हूँ। तो वो ब्लास्ट जल्दी हो गयो और वह ऊपर नो कूद जावे और यहाँ को पग फ्रैक्चर हो जाए, डब्बा का अंदर जो बॉक्स लगा हुआ आपा ऊपर नो कूदे तो वो पग मुड़ जावे, यहाँ को पग का अंदर मालिश करता, गर्म पानी में भिगोता, पट्टो बांधता, लेकिन फिर भी वह काम करती। पग मुड़ गयो, बैंड हो गयो, सूजन आ गई, उसका बावजूद भी वह जो है बहुत काम करती, मेहनत करती। तो यहाँ को डेडिकेटेड होकर राजस्थानी सिनेमा के लिए मैं कहीं करा, तो खुद को प्रोडक्शन हाउस बनायो एक, अरुण नील यहाँ का हस्बैंड है अरविंद कुमार जी और नीलू जी का कंबाइन में एक नाम रखियो अरुणील फिल्म्स। और वह फिल्म बनाई तो वो दौरान जो यहाँ प्यार करता राजस्थान का समस्त लोग, समस्त कलाकार, समस्त इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री को प्रत्येक व्यक्ति एक ही बात की कि नीलू जी आप फिल्म बना रहे हो, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। और पूरा राजस्थान इंडस्ट्री यहाँ को मदद करी, यहाँ की हेल्प कहो चाहे यहाँ की कहीं भी करो, नीलू जी का लिए वे लोग सब काम करियो समर्पण भाव। और वह फिल्म बहुत सुपरहिट हुई, फिल्म म्यूजिकल बहुत सुपरहिट हुई फिल्म ओजीरे दीवाना। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।